हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं बीमाएं लिखिए। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा क्या होगा ये जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा हम जानते हैं यह प्रश्न हमारा किस पर आधारित है। यह प्रश्न हमारा आधारित है विशिष्ट प्रतिरोध पर। तो आइए हम विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में जान लेते हैं। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा होगी वो क्या होगी? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। आइए सबसे पहले क्या करते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करें, अगर हम यदि एक चालक बना लें, ये हमारा क्या है, एक चालक है। इस चालक का प्रतिरोध R है और इस चालक का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। मगर अगर हम इस चालक को क्या करेंगे, मोटा करके दिखाएंगे, थोड़ा इसका चित्र हम बड़ा करके दिखाएंगे, तो ये मोटाई भी दिखाएंगे तो कुछ इस प्रकार बनेगा। तो इस चालक की लंबाई अगर L ले लें और इसका अनुप्रस्थ काट, ये जो बेलनाकार सिरा है इसको अनुप्रस्थ काट बोलते हैं। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है। और इस चालक का जो प्रतिरोध होगा, इस चालक का क्या प्रतिरोध, उस प्रतिरोध को हम R मान लेंगे। तो वो प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? वो प्रतिरोध सीधे अनुक्रमानुपाती होता है चालक की लंबाई के, और व्यतकर्मानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। अगर हम मोटाई बढ़ाएंगे तो तार की तो क्या होगा, प्रतिरोध कम होगा। लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। लेकिन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को अगर हम बढ़ाएंगे तो मोटाई बढ़ेगी। मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है पतले तार की अपेक्षा, ये बताता है। अगर हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो कुल मिला के आ जाएगा L/ये। अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे एक नियतांक आ जाता है। उस नियतांक को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। वही हमारा क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध होता है। अगर हम यहाँ क्या कर लें, L बराबर 1 मीटर लंबा तार ले लें और क्षेत्रफल कितना कर लें उसके अनुप्रस्थ काट का, 1 मीटर वर्ग ले लें, तो अगर हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे इस सूत्र में, तो जो सूत्र हमारा बन के आया R बराबर रो, और L का मान अगर हम 1 रखेंगे, A का मान 1, 1 से कट गया आएगा, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि रो हमारा क्या हो गया, उस चालक के प्रतिरोध के बराबर हो गया। तो किसी चालक का किसी भी चालक, जो चालक क्या हो, 1 मीटर लंबा हो और उसका अनुप्रस्थ काट कितना हो, 1 मीटर वर्ग हो, तो उसका जो प्रतिरोध होता है वही क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमें विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं बीमाएं लिखना है। तो हम जानते हैं जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, अगर हम यहाँ लिखें, सूत्र लिख लें प्रतिरोध का, तो ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध R बराबर L/ये। तो यहाँ से विशिष्ट प्रतिरोध अगर निकालें तो विशिष्ट प्रतिरोध देखिए क्या हो जाएगा, R गुणे L गुणे ये, और नीचे में क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। तो अगर हम विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक अगर लिखना चाहें तो किसका मात्रक लिख देंगे? विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होगा वो मात्रक किसके बराबर हो जाएगा? वो प्रतिरोध का मात्रक यहाँ लिखें तो वो कितना होता है, ओम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ओम, और ये गुणे में क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर। मीटर का क्या होता है, वर्ग होता है। तो यहाँ पे मीटर का वर्ग हो जाएगा। लंबाई किस में नापते हैं? मीटर में। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे वर्ग है, यहाँ पे मीटर है, तो 1 मीटर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जो पी का मात्रक निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा ओम मीटर। ये हमारा क्या बन गया, ओम मीटर। तो ये तो हो गया क्या, मात्रक किसका, रो का, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का। ये हमने क्या निकाल लिया, मात्रक निकाल लिया, ओम मीटर होता है। आइए अब इसकी बीमा की बात करते हैं। तो यहाँ बीमा निकालने से पहले क्या करेंगे, हम लोग प्रतिरोध का बीमा निकालेंगे। किसका, प्रतिरोध का। तो हम जानते हैं कि जो प्रतिरोध होता है, पहले हम क्या करेंगे, ओम के नियम के अनुसार हमें मालूम है बी बराबर क्या होता है, आई गुणे आर होता है, ये होता है। यदि हम यहाँ से R का प्रतिरोध निकाल लें तो हम क्या कर सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध का बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम R करेंगे तो R बराबर हमारा क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा B/I। तो अगर हम क्या कर लें, B का बीमीय सूत्र लिख लें और I का बीमीय सूत्र लिख लें तो हमें क्या मिल जाएगा, R का बीमीय सूत्र मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं आगे। अब हम जानते हैं कि जो हमारा B होता है, B क्या है, बी हमारा क्या है, विभवांतर या विभव। और बी बराबर क्या होता है, बी बराबर हमारा होता है W/Q। W/Q ये होता है। हमने सूत्र में लिखा था कि बी बराबर क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। बी बराबर W/Q होता है, विभव हमारा, विभवांतर या विभव। अब W क्या है, ये हमारा है कार्य, ये क्या है, कार्य, और Q क्या है, आवेश। तो यहाँ से हम क्या करें, अगर कार्य और आवेश का मात्रक अगर हम क्या लिख लें, बीमीय सूत्र लिख लें, तो हमें क्या मिल जाएगा, बी का बीमीय सूत्र
मिल जाएगा। तो आइए निकालते हैं कार्य का। तो चलिए यहाँ पे हम निकाल लेंगे किसका, बीमीय सूत्र निकालते हैं कार्य का। देखिए कार्य बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कार्य बराबर W बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन होता है। तो हम पहले क्या करेंगे, W का निकालेंगे, उसके बाद हम निकालते चले आएंगे। तो W के लिए हम क्या करेंगे, F का निकालना है इसका। अब हम जानते हैं F का बीमीय सूत्र क्या होता है, ये सभी को मालूम है। क्या होता है, फोर्स बराबर क्या होता है, बल बराबर, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का जो बीमीय सूत्र होता है वो M होता है, और त्वरण का बीमीय सूत्र क्या होता है, LT का पावर हो जाता है कितना, घात -2। और जो S का बीमीय सूत्र है ये तो हमारा क्या हो गया, बल का हो गया। अगर हम यहाँ विस्थापन का लिखें तो विस्थापन क्या है, दूरी है, और दूरी का बीमीय सूत्र क्या होता है, L। तो यहाँ से अगर हम W का निकालें तो जो W का बीमीय सूत्र आएगा हमारा निकल के, वो आ जाएगा M L की घात 2 और T की घात -2 आ जाएगी। ये हमारा किसका हो जाएगा, W का बीमीय सूत्र निकल गया। अब हम आवेश का अगर निकालें यहाँ आवेश, तो देखिए आवेश बराबर क्या होता है, हम जानते हैं धारा बराबर हमारा होता है आवेश बटे समय T। तो यहाँ से अगर हम आवेश का बीमीय सूत्र निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा I गुणे T, I का बीमीय सूत्र और समय का बीमीय सूत्र, ये निकाल लेंगे। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो I का हम A लिखते हैं, बीमीय सूत्र A होता है, और समय का क्या होता है, T होता है। तो यहाँ से अगर हम Q का बीमीय सूत्र निकालेंगे तो जो Q का बीमीय सूत्र आ जाएगा वो आ जाएगा AT, ये निकल के आ गया। अब अगर हम B का बीमीय सूत्र यहाँ रखें W बटे Q, तो देखिए यहाँ पे जो B का बीमीय सूत्र आ जाएगा वो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रखेंगे अगर B का, तो B का जो बीमीय सूत्र आ जाएगा वो W है। W कितना है हमारा, यहाँ से देखिए W बराबर, तो W बराबर यहाँ हम लिख लेंगे कितना, M L की घात 2 T की घात -2। फिर यहाँ आवेश का रखेंगे कितना है, AT, तो ये हो जाएगा A और T, ये बीमीय सूत्र हमने रख लिया। तो या इसको अगर हम और आगे हल करेंगे तो जो B का हमारा बीमीय सूत्र है वो निकल के क्या आ जाएगा, देखिए A ऊपर जाएगा T ऊपर जाएगा, तो ये तो रहेगा M L का वर्ग 2 ही रहेगा, लेकिन T में क्या होगा, एक घात और जुड़ जाएगा, तो माइनस में जुड़ेगा, हो जाएगा -3, और A का घात कितना हो जाएगा, -1। तो ये हमने निकाल लिया B का क्या, बीमीय सूत्र निकाल लिया। आइए अब हम निकालने प्रतिरोध का बीमीय सूत्र। अब देखिए चित्र में दिया गया है, ओ चित्र में नहीं सॉरी, हमने सूत्र लिख दिया है R बराबर B का बीमीय सूत्र बटे I का बीमीय सूत्र। तो यहाँ से B का बीमीय सूत्र तो यही हो जाएगा हमारा, M L की घात 2 और T की घात -3 और A की घात क्या है, -1 है। ये हमने रखा है। नीचे क्या है, धारा है, तो धारा का हम जानते हैं क्या होता है, A होता है बीमीय सूत्र। तो इसको अगर हम और आगे हल करेंगे तो जो R का बीमीय सूत्र है, R का वो हम निकाल सकते हैं। वो कितना हो जाएगा, ये देखिए M तो बदलेगा नहीं, L भी हमारा उतना ही है, T की घात भी कितनी रहेगी, -3, लेकिन A की घात कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी, क्योंकि ऊपर जाएगा तो इसका जो घात होगा वो माइनस हो जाएगा 1, और -1 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -2। तो ये हमारा आ गया क्या, प्रतिरोध का। अब आइए किसका निकालते हैं हम, विशिष्ट प्रतिरोध का बीमीय सूत्र। तो हम जानते हैं कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है, देखिए विशिष्ट प्रतिरोध किसके बराबर है, हम सूत्र यहाँ से देखिए विशिष्ट प्रतिरोध किसके बराबर है, तो विशिष्ट प्रतिरोध किसके बराबर है, R के। तो हम R का बीमीय सूत्र लिख दें, उसके बाद गुणे में A है, A का मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो उसका बीमीय सूत्र हम यहाँ पे लिख देंगे। उसका बीमीय सूत्र कितना होता है, L का वर्ग, ये लिख देंगे हम, क्योंकि A लिखेंगे तो अभी कंफ्यूजन हो जाएगा वहाँ पे। फिर नीचे L है, तो L का भी बीमीय सूत्र कितना होता है, L होता है, लंबाई है, दूरी है, तो L उसका L हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो रो का जो बीमीय सूत्र आएगा, देखिए R का बीमीय सूत्र हम निकाल लिए, कितना आया है, ये हमारा निकल के आया है। तो इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा M L की घात 2 T की घात -3 और A की घात -2। यहाँ पे फिर क्या है, ये तो हमारा प्रतिरोध हो गया। फिर यहाँ पे अगर देखें तो L का जो है वो कितना है, L स्क्वायर, मतलब L की घात 2 है दूरी का, वो दूरी नहीं क्षेत्रफल का अनुप्रस्थ काट के। यहाँ पे नीचे कितना है, L है,
अब यहाँ से देखें तो L से L एक हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो केवल एक L बचेगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो इस 2 से एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एक L बचेगा। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा M, L की घात में क्या हो जाएगा 3, और T की घात, और जो T की घात है हमारी वो कितनी आ जाएगी -3। उसके बाद यहाँ पे A की घात -2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बीमीय सूत्र निकल के आ जाएगा किसका, रो का। इस तरह से हमने क्या किया, विशिष्ट प्रतिरोध का बीमीय सूत्र निकाल लिया। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।